बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन इस सत्र में विपक्ष तो कम आक्रामक दिख रहा है। सरकार के लोग ही सरकार की सारी पोल खोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बागी हैं, ये बीजेपी के ही विधायक हैं, जदयू के ही विधायक हैं, और ये अपनी सरकार से ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे यही विपक्ष हो। और इनमें कई ऐसों का नाम है, लेकिन इनके पीछे इनका क्या मोटिव है, चर्चा करेंगे कि इस बार के विधानसभा में ऐसा क्यों हो रहा है। सर, कैसे देख रहे हैं आप विधानसभा में जिस तरीके से चर्चाएं हो रही है, अपनी ही सरकार के लोग घेर रहे हैं। बिल्कुल, थोड़ा-सा देखिए इसको बैक स्टोरी से देखते हैं। जी। जब चुनाव का नतीजा आया, चुनाव के नतीजों में जो विधायकों की संख्या अलग-अलग पार्टियों की है, इसमें बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी बाकी सभी की है, उससे क्लियर हो गया कि बीजेपी और जेडीयू या एनडीए ने मिलकर विपक्ष को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। कम से कम सदन में वो कुछ भी नहीं है, किसी हैसियत में नहीं है, 10% सीटें भी उनके पास जी। हैं, 10-20% की सीटें उनके पास हैं। तो 80% पर जब ये हावी हैं, तो फिर जनता की बात कौन उठाएगा? जी। तो बीजेपी इसमें बहुत स्ट्रैटेजिकली खेल रही है और नीतीश कुमार पर भारी पड़ रही है, नीतीश कुमार की पार्टी पर भारी पड़ रही है या अन्य सहयोगियों पर भारी पड़ रही है। उसका रीज़न क्या है कि बीजेपी चाह रही है कि विपक्ष का जो खाली स्पेस है, वो भी वो खुद हासिल करे। जी। इसकी ज़िम्मेदारी अलग-अलग विधायकों ने उठाई है। हालाँकि इसका मतलब सिंपल एक ही तरीका ही मतलब एक ही कारण ये नहीं है कि बीजेपी विपक्ष के सवाल इसलिए उठा रही है ताकि वो विपक्ष में भी खुद को रखना चाह रही है, पक्ष में भी रखना चाह रही है। कोई स्पेस विपक्ष में जो पार्टियां हैं उनको नहीं देना चाहिए। इसके पीछे का रीजन और भी है। अलग-अलग विधायक हैं जिन्हें मंत्री बनना है, जिन्हें अपना परफॉर्मेंस दिखाना है, जिन्हें अपने क्षेत्र की बात उठानी है। यही सब कारण है जिसके कारण से बीजेपी के विधायक इस बार जो बजट सेशन चल रहा है उसमें ज़्यादा उतावले हैं, ज़्यादा अग्रेसिव होके सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो मंत्री बीजेपी का हो या जेडीयू का हो। सवाल बीजेपी के विधायकों के कड़े हैं, तीखे हैं। अच्छा, इसमें ऐसे भी कई चेहरे जो पिछली बार मंत्री थे, इस बार उनको मौका नहीं मिला। वही जैसे हमने कहा आपसे कि एक ही ये कारण नहीं है कि बीजेपी सिर्फ विपक्ष की जगह को भरना चाह रही है। बीजेपी विधायकों में कुछ ऐसे शामिल हैं, चेहरे शामिल हैं जिनके पास पहले मंत्री पद रह चुका है, लेकिन इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया। नीरज बबलू हैं, जीवेश मिश्रा हैं, प्रमोद कुमार हैं, ये लोग मंत्री रह चुके हैं। मोतिहारी से प्रमोद कुमार आते हैं, जाले से जीवेश मिश्रा हैं। तो इन लोगों को फिर वापस मंत्री बनना है और कैबिनेट का विस्तार होना तय है, क्योंकि कैबिनेट का रिशफलिंग होना इसलिए भी तय है क्योंकि अभी सीटें खाली हैं, 12-14 सीटें अभी खाली हैं और वो विधानसभा सेशन के खत्म होने के तुरंत बाद हमको लगता है कि वो मतलब प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। जब प्रक्रिया पूरी होगी उस समय आखिर आकलन क्या होगा, क्योंकि बहुत में से थोड़े को चुनना है। इनके पास 202 विधायक हैं एनडीए के पास, इन्हीं में 36 को मंत्री बनाना है। तो सब चुनते हुए समझते हुए जिसका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, जो आगे बढ़कर अपना काम दिखा सकेंगे, बीजेपी को नेतृत्व को जो प्रभावित कर सकेंगे, उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। इसी के कारण ऐसे लोग थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव हैं कि ताकि उनकी बात सुनी जाए, उनकी बात वो लाइमलाइट में रहें और वो आगे बढ़े। तो इसको ऐसे देख सकते हैं, बीजेपी में ही दो फार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इनके पीछे कुछ मोटिव है या वो इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि नीरज बबलू, जीवेश मिश्रा और सुनील कुमार भी हैं बिहार शरीफ हाँ, से। सुनील कुमार का तो बनता है, 6 बार वो विधायक रहे हैं। जी। 3 बार जदयू से रहे, 3 बार भाजपा से रहे। 2010 तक तो वो जदयू से थे और 2010 के बाद से जब 15 में उन्हें टिकट नहीं मिलना था तो वो जदयू से भाजपा में आ गए और भाजपा से जीत गए। तो उनका तो बनता है, 6 बार के विधायक होने के बाद से अगर उन्हें मंत्री इस बार नहीं बनाया जाता है तो उन्हें दुःख होगा। इसलिए वो अग्रेसिव हैं। कभी वो विजय सिन्हा को टोकते हैं, कभी वो जीवेश मिश्रा को टोकते हैं, कभी वो किसी और को टोकते हैं। वो लगातार अग्रेसिव हैं ताकि उनकी अग्रेसिवनेस का फ़ायदा उनको आगे पॉलिटिकल करियर में मिले, इसी सरकार में मिले, इसी सरकार में वो मंत्री बने, इस मजबूत सरकार में वो मंत्री बन जाए। तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो क्या सच में अब जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा तो ये लोगों को जगह मिलेगी? ये जगह मिलना बिल्कुल क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन ये अपने पॉइंट्स ज़रूर बढ़ा रहे हैं। जैसे मैथिली ठाकुर हैं, पहली बार के विधायक है, यंग विधायक है। हो सकता हो कि बीजेपी ये सोचे कि इस यंग विधायक को हम एक मिनिस्टर बनाकर एक एग्जाम्पल सेट करें। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उसे ऐसे ही मतलब कैबिनेट में जगह दे देंगे तो सवाल उठेंगे कि आपने इसको क्यों दिया, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, विधानसभा का अनुभव नहीं है। लेकिन देखिए विधानसभा का अनुभव उनको हो गया, वो विधानसभा में लगातार सवाल पूछ रही हैं, सवाल से मंगल पांडे को घेर रही है, सभी अपने क्षेत्र की जो भी समस्या हो सकती है वो उठा रही है। तो मैथिली ठाकुर जब इतनी यंग विधायक होकर सवाल उठा रही हैं, फर्स्ट टाइम विधायक हैं, वो सवाल उठा रही हैं। प्रमोद कुमार लंबे समय से विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, जीवेश मिश्रा मंत्री रहे हैं, नीरज बबलू भी मंत्री रह चुके हैं।
तो इन लोगों का सवाल उठाना इनके पॉइंट्स को और आगे बढ़ाएगा। जब इनके पॉइंट्स को आगे बढ़ाएगा तो इनके मंत्री बनने की संभावना बढ़ेगी। यही कारण है कि ये लोग अग्रेसिव दिख रहे हैं और ये सारी एग्रेसिवनेस जो है ये विधानसभा सत्र तक है। सत्र के बाद से भाजपा एक है, भाजपा में कोई दो फाड़ की कोई बात नहीं है। चलिए, तो देखिए चर्चा की हमने कि आखिर विधानसभा में ऐसा क्यों हो रहा है। विधानसभा में विपक्ष तो चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन बीजेपी और जदयू के लोग मंत्री को घेरने के लिए आगे आ जाते हैं। फिलहाल इस डिस्कशन के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।